गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम्स के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अलग अलग एग्जाम से संबंधित न्यूज़पेपर्स में छपे हैं। पहला देखिए, ये वाला आर्टिकल है, यूपीपीएससी से जुड़े 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी। तो बात हो रही है यहाँ पर ओटीआर की। अब तक 17,26,328 अभ्यर्थियों ने किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। विभिन्न परीक्षाओं में हो सकेंगे शामिल। ओटीआर अनिवार्य होने के बाद सुस्ती रफ्तार विज्ञापन के अनुरूप अब बढ़ने लगे अभ्यर्थी। आयोग ने अपनी साइट पर 3 सर्वर, आपने देखा होगा, उन्होंने एक्टिवेट किए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट साइट में हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी जुड़ गए हैं। यह संख्या 20 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। देश के किसी भी आयोग से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं। ये सभी अभ्यर्थी आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होंगे। यूपीपीएससी ने 1 अप्रैल 2023 से ओटीआर को अनिवार्य कर दिया था। आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए ओटीआर की अनिवार्यता लागू होने के बावजूद शुरुआत में रजिस्ट्रेशन की संख्या काफ़ी कम थी, आपको पता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज साइट पर आ रहे थे। अब धीरे धीरे चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगी हैं। नतीजा की बृहस्पतिवार की शाम तक 15,27,653 अभ्यर्थी ओटीआर कर चुके हैं। इनमें से 15,26,831 ओटीआर को हरी झंडी मिल चुकी है और 15,26,328 अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा देखिए, आगे की कुछ भर्तियों की बात इसमें की गई है। आयोग के मद्देनजर, इस समस्या के मद्देनजर अपर निजी सचिव 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 बार बढ़ाई थी, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा इश्यूज इसमें आ रहे थे। इसके अलावा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा सहित कई परीक्षाओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। आने वाले समय में पीसीएस 2024, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने हैं। ऐसे में ओटीआर की संख्या 20 लाख के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो देखिए, काफ़ी ठीक ठाक भर्तियां आने वाली हैं, तो इसकी तैयारी भी आप लोग करते रहिए। इसके अलावा 2 कल नोटिस आयोग के द्वारा जारी किए गए थे। डेंटल सर्जन के 174 पदों के लिए इंटरव्यू आपका 29 नवंबर से आयोजित किया जाएगा। पूरा डिटेल्ड जो साक्षात्कार का नोटिस है वो आयोग की वेबसाइट पर है, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हैं। रोल नंबर वाइज वो दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत डेंटल सर्जन के 174 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। यूपीपीएससी ने 14 जुलाई को डेंटल सर्जन के 174 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन किया था। इसके लिए 15,861 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी 28 अक्टूबर को हो गई थी और इसमें 10,309 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 459 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट इसमें किया गया है। तो जो भी डेंटल सर्जन पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर या निरीक्षक के 9 पदों का परिणाम आयोग ने कल घोषित किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सुधार विभाग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जो डिपार्टमेंट होता है, उत्तर प्रदेश राजकीय कार्यालय निरीक्षालय प्रयागराज में निरीक्षक के 9 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। इसमें से आप देखेंगे तो 5 पद जो है आपके वो अनरिजर्व्ड है, 3 ओबीसी, 1 पद एससी के लिए आरक्षित है। आयोग के उप सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव ने देखिए पूरे ये बच्चों के नाम वगैरह दिए हुए हैं, तो इनको भी हमारे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे के करियर के लिए। इसके अलावा लेखपाल का देखिए एक संबंधित न्यूज़ है, कल सभी ने देख लिया होगा, मैंने शॉर्ट्स बनाकर डाल दिया था। लेखपाल भर्ती अभिलेख में परीक्षण 2 दिसंबर से, जो 842 एडिशनल सूची जारी की गई है उसका भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। 2 दिन में आपका सभी बच्चों का 842 बच्चों का डीवी करा लिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल भर्ती में अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक व महिला श्रेणी के लिए 842 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच कराया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए वही 1 अंक का मामला फिर से, बेसिक शिक्षा परिषद तथा पीएनपी सचिव यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव एक्शन प्लान सहित 28 को कोर्ट में तलब किया गया है। 28 नवंबर को इन्हें अब कोर्ट में उपस्थित होना होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत सवाल का 1 अंक देने का मामला, इस पर पूरा ये विवाद चल रहा है काफी लंबे समय से। प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती में गलत सवाल का 1 अंक देने संबंधी आदेश का पालन नहीं करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी
प्रयागराज के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को 28 नवंबर को तलब किया है। साथ ही इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों ना उनके खिलाफ आदेश अवहेलना करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों आपके खिलाफ नहीं चलाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि इससे पहले दोनों अधिकारी एक साथ बैठकर आदेश अनुपालन का हल निकालें और एक्शन प्लान के साथ आए। तो अब देखिए बहुत तेजी इस मामले में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें धरना दे रहे हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं जो ये दोनों पर्सन है, कहीं ना कहीं विभाग भी बैकफुट पर अब धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि आपके खिलाफ वरना अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो भी होगा वो मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट वाले का ऑफिशियल ऑर्डर कब तक आया है। देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब 7 नवंबर को आपकी सुनवाई थी तो 10 नवंबर को ऑर्डर आया था। तो 3 से 4 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत लेट ऑर्डर चढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इस बार तो वैसे भी आपका ऑर्डर काफ़ी डिटेल्ड आएगा, तो वैसे भी समय लगेगा। तो अभी तक तो देखिए नहीं आया इस वीडियो से पहले। मैं अगर दोपहर तक आएगा या कल जब भी आएगा आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसके अलावा सोलर वाला प्रश्न जो है उसमें भी 29 तारीख को आयोग की तरफ से एफिडेविट लगाया गया है और लिस्टिंग एप्लीकेशन एक उसमें लगी है। तो 29 तारीख को आपका सोलर वाले प्रश्न पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद इस पर भी चल रहा है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वहाँ पर अगर आंसर चेंज हुआ है तो बच्चों को इससे उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है कि इसमें भी आंसर चेंज हो सकता है। अब वो तो देखिए कोर्ट में तो हर बार अलग ही डिसीजन आ रहा है कि इसमें बदलेगा नहीं बदलेगा, वो तो हमारे बस की बात अब है नहीं बताना। क्योंकि उज्ज्वला वाले प्रश्न को आप देखेंगे तो 3 बार उसका जजमेंट आया, तीनों बार अलग जजमेंट आया। एक बार ए और डी आ गया, फिर दोबारा ए हो गया, इस बार डी हो गया। तो देखते हैं अब इसमें किस तरीके का निर्णय निकल कर आता है। तो वो होगा मैं आपको बता दूंगा। ऑर्डर का वेट करते हैं। ऑर्डर में मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। कुछ लोग याची लाभ और जनरल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें उसी से क्लियर हो जाएंगी। तो उसके ऑर्डर का वेट करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।